पहला क्वेश्चन क्वेश्चन जो है अपने लास्ट फ्राइडे को डिस्कस हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, the function f of x equals to tan inverse sin x plus cos x. First question, the function f of x equals to tan inverse sin x plus cos x is strictly increasing. Tan inverse sin x plus cos x is strictly increasing function in which interval? पहला ऑप्शन आपको दिया, it is open interval pi by 4 to pi by 2, open pi by 4 से pi by 2 तक, और the second option, it is open interval minus pi by 2 से plus pi by 4, और third option 0 से pi by 2, and last option it is minus pi by 4 से plus pi. पहला सवाल आपको ये भी दिया है, tan inverse sin x plus cos x, ये आपने बताना है इनवर्स कितने इंटरवल में इंक्रीज। क्वेश्चन यही सिंपली में आया हुआ है, मतलब जेईई मेंस लेवल का है क्वेश्चन, इसलिए विद इन टाइम लिमिट आप इसको सॉल्व करें। पांच सही बच्चों का आंसर आ गया। तो नाउ वी मूविंग ऑन टू इट्स सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप देख लो सॉल्यूशन जिसका आप नहीं आया। So the correct answer is second option, minus pi by 2 से plus pi by 4. And to solve this question, solution के लिए here we first differentiate this function with respect to x, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 plus x स्क्वायर आएगा, sin का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस sin पॉजिटिव। ये क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पॉजिटिव ही होगी। So this implies cos x minus sin x greater than 0. sin x को ट्रांसफर करके cos x से डिवाइड करोगे तो tan x less than 1 आता है, और tan x less than 1 है, तो this implies, आप जानते हो कि tan x का जो मिनिमम वैल्यू है, आप इसी बात को ये भी लिख सकते हैं, tan x less than 1 का मतलब है माइनस इंफिनिटी लेस देन tan x लेस देन 1, माइनस इंफिनिटी को tan minus pi by 2 लिख सकते हैं, और ये tan x सच है, और 1 को आप लिख सकते हो tan pi by 4। अब tan अलग कर दीजिए, दिस इज minus pi by 2 less than x less than pi by 4। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दूसरा क्वेश्चन हम आप लिखेंगे। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन, किसी को डाउट है तो पूछिए, कहीं कैलकुलेशन नहीं समझा हो। क्वेश्चन नंबर 2,
नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। f of x equals to इंटीग्रेशन e पावर x minus 1 x minus 2 dx। ये फंक्शन आपको दिया है। Then fx decreases in the interval, then आगे फिर लिखा then fx decreases in the interval। इनमें से कौन सा इंटरवल होगा जहां पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा? आपके ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक होगा क्या ये? माइनस इंफिनिटी से 2। और दी सेकंड ऑप्शन इट इज फ्रॉम -2 टू -1। थर्ड ऑप्शन इट इज फ्रॉम 1 से लेके 2 तक। और लास्ट ऑप्शन 2 से इंफिनिटी तक। व्हिच वन इज करेक्ट? करिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओपन इंटरवल 1 से लेके 2 तक। इसका सही जवाब थर्ड ऑप्शन है, 1 से 2 तक ओपन इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। और अगेन बड़ा इजी सवाल था। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 लेके चलेंगे। अब यदि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन का साइन एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, केवल इतना बचेगा। और नाउ ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अब आपका ओवरऑल क्वांटिटी का जो साइन है वो केवल इतनी बात को डिफाइन करेगा, ये कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव होता है। तो साइन स्कीम आप लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव होता है ये 1 से लेके 2 तक होता है। Therefore, this function is decreasing x belongs to open interval 1 से लेके 2 तक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नोट करें। इसमें केवल इतना ही था, when we integrate when we differentiate तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा एंड डायरेक्टली हमको ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा। इसका साइन चेक करना है तो e पावर x उसके साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता क्योंकि e पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो साइन केवल डिसाइड होगा x - 1 x - 2 से। और जैसा आप साइन स्कीम बेबी कर्व मेथड से निकालते थे, साइन स्कीम मेथड से हमने यहाँ पे साइन चेक कर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। मूव करिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Let f of x equals to x into e power x 1 minus x into e power x into 1 minus x ये फंक्शन दिया है। Then fx is f of x is first option है increasing क्वेश्चन in नहीं दिख रहा। हाँ सर, फ्रेम के बाहर हो गया। सुनाई तो दिया, सुनाई नहीं दिया। ये देखो, let f of x equals to x into e raised to the power x into 1 minus x, then fx is
then f of x is, पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल -1/2 से क्लोज इंटरवल 1। सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीजिंग ऑन r, पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, या पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग आता है, इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डिक्रीजिंग इन -1/2 से प्लस 1। पहला ऑप्शन था उसी को इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग। फोर्थ वन इज इट इज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल -1/2 to 1। So here we discuss the solution of this question. How to solve this? देख लीजिए। So the correct answer is first option. This function is increasing in closed interval -1/2 से +1 तक। -1/2 से +1 तक ये function increasing होगा। So this is the correct answer. And now here we discuss the solution of this question. So to solve this question, first we differentiate this function f dash x हम निकालेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगेगा फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है और फिर इनटू पावर का करेंगे x into 1 minus x का, तो उसका डेरिवेटिव आता है 1 minus 2x। नाउ प्लस सेकंड फंक्शन e raised to the power और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये डेरिवेटिव आता है एंड व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट e power x 1 minus x कॉमन लेंगे, so under we get a quadratic which is -2x square plus x plus 1। ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसका अपन साइन चेक करते हैं। तो इससे जब आप फैक्टर निकालेंगे, मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो अब ये क्वाड्रेटिक बनेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। और ये जो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है, इसमें a प्लस b प्लस c 0 आता है, तो इसके जो रूट्स आते हैं वो 1 और -1/2 आते हैं। इसलिए जब आप फैक्टर बनाओगे, इसका फैक्टर बनेगा x माइनस 1 और x प्लस 1/2, ये फैक्टर्स बनेंगे, माइनस साइन सामने लिया होगा। ठीक है, सो नाउ अब आप साइन की लगा के चेक कर दीजिए, गेट योर आंसर। इधर स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आपका आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए और नाउ अपन उसको फर्स्ट ऑप्शन तक पहुंचाएंगे। इसके बाद एक दो लाइन ही बची है, केवल साइन स्क्रीन से साइन वर्क चेक करना है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए ये साइन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर इसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है। और सामने माइनस लगा है, तो साइन स्कीम जब आप बनाते थे, यदि आप इसके लिए साइन स्कीम बनाएंगे, कितनी बात के लिए बेबिकल मेथड से जब आप इसका साइन चेक करेंगे, तो
नंबर लाइन पर आपने दोनों रूट्स को प्लॉट करना है, -1/2 और +1, ये रूट है। और अपन साइन लगाते थे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जब ये होता है, लेकिन सामने नेगेटिव है इसलिए साइन उल्टी लगाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब आप देख रहे हो कि -1/2 से लेकर +1 तक f'(x) जो है वो पॉजिटिव है, और इतने एरिया में जब f'(x) आपका पॉजिटिव है, इसके बाहर f'(x) नेगेटिव है, ये इसका मतलब है, और इसके बाहर भी f'(x) जो है वो आपका नेगेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव, तो अब आप देखें -1/2 से +1 तक ये पॉजिटिव है, इसलिए -1/2 से +1 तक फंक्शन इंक्रीज होगा। So this is the solution for substance. This is the complete solution. Note कर लीजिए इसका, screenshot लें। Now we move on to the next sum. अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। अभी ये स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछ लें। नो सर, डाउट नहीं है अभी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, the length of longest interval क्वेश्चन नंबर 4। The length of longest interval in which function f of x equals to 3 sin x minus 4 sin cube x is strictly increasing is। आपके ऑप्शन है π/3, π/2, 3π/2 और 5। इसमें से कितनी लेंथ पर ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा? 3 sin x minus 4 sin cube x। सुशांत ठाकरे चेक करें, रॉन्ग है। अभी तक 3 सही जवाब है मेरे पास केवल, ना 30-35 बच्चों में केवल 3, 10% रिजल्ट भी नहीं आ रहा। निहाल कामले चेक करें, यहीं 10% में नहीं आ रहे हो तो फाइनल एग्जाम में कैसे 10% में आओगे भाई? चलिए मान लिया जाए 5 मिनट और ऑलमोस्ट क्वेश्चन दिए हुए आपको हो गए, और अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन मैं ही डिस्कस करूँगा। सो
केवल 3 सही जवाब, बाकी सारे गलत। और आप देखें आप कहाँ पर रॉन्ग हुए। तो देखिए आपको लॉन्गेस्ट लेंथ बतानी है, लॉन्गेस्ट इंटरवल बताना है। लॉन्गेस्ट इंटरवल का मतलब हो गया लॉन्गेस्ट इंटरवल की लेंथ, जहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। करेक्ट आंसर जो है वो है π/3, फर्स्ट ऑप्शन। एंड सोल्यूशन आप देख लें तो π/3 लेंथ में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और सॉल्यूशन के लिए फंक्शन fx को आप लिख सकते हो, ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, sin 3x, 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा, दिस इज फॉर्मूला फॉर sin 3x। नाउ अपन जानते हैं कि जब आप sin 3x का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, when we plot the graph of sin 3x, sin x फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से जाता है, कंटिन्यू कर लेना, ये sin x का ग्राफ है। अब इस sin x के ग्राफ को यदि मेरे को sin 3x का ग्राफ बनाना है, तो ये जितने भी यहाँ पर ओरिजिनल जो ग्राफ है sin x का, उसमें इस जगह पर 0 आता है, यहाँ पर पाई आता है, यहाँ पर 2 पाई आता है, यहाँ पर माइनस पाई आता है। ये ओरिजिनल ग्राफ sin x का ग्राफ है। लेकिन sin 3x का ग्राफ बनाना है, इन सारी वैल्यूज को 3 से डिवाइड करना है। यहाँ 0 बनेगा, ये π/3 हो जाएगा, ये 2π/3 हो जाएगा, ये माइनस π/3 हो जाएगा। और अब आप देख रहे हो, यदि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो इतनी लेंथ में ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ। ओरिजिनल ग्राफ में ये π/2 होता है sin 90, लेकिन यहाँ पर जब 3x है तो π/2 को और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये π/6 बन जाएगा, ये माइनस π/6 हो जाएगा, ये माइनस π/6 हो जाएगा, ये तो माइनस π/3। तो ये माइनस π/6 से प्लस π/6 तक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यदि आप ये लेंथ काउंट करोगे तो जो लॉन्गेस्ट लेंथ आती है वो आएगी π/6 माइनस π/6 which is π/2। तो आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि sin x का जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है, जहाँ पे sin x इंक्रीजिंग होता है, वो माइनस π/2 से प्लस π/2 तक लेंथ रही आपकी पाई। तो यदि आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/3 हो जाएगा, 4 से करोगे तो π/4 हो जाएगा, 2 से करोगे तो π/2 हो जाएगा, n से करोगे तो π/n। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट आंसर करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसको, सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन। एंड here we discuss the next question, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ओपन करें। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया if f of x equals to इंटीग्रेशन x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 1, ये इंटीग्रेशन की लिमिट है।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अंदर फंक्शन आपको दिया है ई पावर माइनस टी स्क्वायर। Then the interval in which fx is increasing. Then interval in which fx is increasing. इसमें से कौन सा इंटरवल है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो? ऑप्शन है 0 से इंफिनिटी, 0 से माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से माइनस इंफिनिटी लिखना ही गलत। छोटा नंबर इंटरवल में पहला बड़ा बाद में लिखा है। क्लोज -2 से 2 या फिर नो देयर। कहीं भी नहीं। फंक्शन एक बार चेक कर लें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है लिमिट और फंक्शन ई पावर माइनस टी स्क्वायर। और ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। शादी मिला इस बार। अंकेश लोनारे चेक करें, गलत है। So here we discuss the next question. This question, the correct answer is माइनस इंफिनिटी से 0। सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। And for this सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स। पहले जो डिफरेंशिएशन आपको बताया लेबनीज़ थ्योरम से करेंगे। टी की जगह पर पहले अपर लिमिट लिखते हैं, तो ये माइनस, जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे अपर लिमिट लिखा है और फिर उसी अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और यही आप काम लोअर लिमिट के साथ करेंगे। तो टी की जगह पर जब एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा और नाउ 2x जो है वो कॉमन आ जाता है और इन ब्रैकेट ये ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर या इसको अपन पॉजिटिव करके लिख लें 1 अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स पावर 4। अब ये तो x नेगेटिव है और आप ये देखो कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा नेगेटिव है और इसके पीछे रीजन ये है, आपको यहाँ पर इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये देखो, ये क्वांटिटी नेगेटिव होती है और इसलिए x भी आपका जो है वो नेगेटिव होना चाहिए ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो। इसलिए आपका आंसर है जो है वो माइनस इंफिनिटी से 0। अब आपको ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव क्यों है। सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन है कि x पावर 4 जो है, इतनी क्वांटिटी आप देखो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन है x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 विच इज x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये x पावर 4 से तो बड़ा ही होगा। अब इसको e के पावर में लेंगे क्योंकि बेस मोर देन 1 है, इसलिए
जब इसको e के पावर में लोगे तो सेम रहेगा, और जब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये जो 1/e पावर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, ये 1/e पावर x पावर 4 से छोटा है। मतलब ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगा। तो आप नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमारी x की वैल्यू हमको कैसी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। तो आंसर माइनस इन्फिनिटी से 0। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए। डाउट है इसके सॉल्यूशन में तो पूछिए। सर अगर हमने इंटीग्रेशन को ब्रेक करके किया तो? कैसा ब्रेक? तो मतलब एक्स स्क्वायर से पहले एक्स स्क्वायर पे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 तक। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तक इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। यदि लिमिट लोअर और अपर लिमिट बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, बात फिर वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है ना? हाँ सर। चलिए, तो बाकी करेंगे डिस्कशन कल। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। गुड नाइट, बाय। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से बंद करता हूँ।